जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि सीएपीएफ 2025 की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या सेफ स्कोर है, क्या अच्छा स्कोर है जो आपको टारगेट करना चाहिए। हम एनालाइज करेंगे सीएपीएफ की कट ऑफ्स को। मैं 2017 से लेकर 2024 तक तो लगभग 8 साल के जो है कट ऑफ्स आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें हम दो चीजों पर देखो कट ऑफ वेरी करती है, डिपेंड करती है। एक तो हो गया आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज और दूसरा हो गया आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। मैं दोनों चीजों को आपको यहां पर शो करूंगा, दोनों चीजों को बताऊंगा कि किस ईयर की कट ऑफ बहुत नीचे गई। मतलब जो कट ऑफ है, अगर मैं पेपर वन की बात करूं जो कि 250 मार्क्स का है, 125 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एक बार कट ऑफ 97 मार्क्स भी गई है 250 में से, और एक बार 138 भी गई है। 40 नंबर का डिफरेंस, मोर देन 40 मार्क्स। 40 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन, बहुत बड़ा नंबर होता है 20 क्वेश्चन। तो दोनों को हम समझेंगे कि क्यों उतना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है और 2025 में कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा जो जानकारी है ncrtquiz.com के बारे में। ncrtquiz.com जो है चैप्टर वाइज क्विजेस हम लेकर आए हैं बाय टीम निष्ठा। आप सर्च करेंगे ncrtquiz.com, उसमें हमने 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी क्विजेस बनाए हैं, जिसमें हमने 6 टू 12 ज्योग्राफी कवर किया है। ये बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता था कि हमने एनसीईआरटीज पढ़ ली, अब इसको एवेल्युएट कैसे करें, कैसे कंसोलिडेट करें, कैसे रिवाइज करें, क्योंकि दोबारा से बुक्स पढ़ना मुश्किल है। तो उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में, आपने एक बार पढ़ा, क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चंस कीजिए सीधा। हर चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन हैं, उसको 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जैसे यूपीएससी पूछता है, फिर आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है जी, तो इस तरीके से, और इसमें आप खास ध्यान दे सकते हैं 11th 12th के एनसीईआरटीज पे, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। 6 टू 12th हिस्ट्री, 6 टू 12th ज्योग्राफी है, 9 टू 12th पॉलिटी है, 11 12th आपका आर्ट एंड कल्चर, 11 12th आपका जो है इकोनॉमिक्स, और 6 टू 10 साइंस। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की सीएपीएफ की कट ऑफ एनालिसिस। देखो, सबसे पहले हम 2024 का देख लेते हैं क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट आया। कट ऑफ बहुत कम गई, ठीक है, 97 मार्क्स। अच्छा, इसमें ना मैं जनरल कैटेगरी, अब आप देखो जनरल और ओबीसी का लगभग कट ऑफ सेम है। ठीक है, बाकी का कैटेगरी आप, मतलब बाकी कैटेगरीज का आप कट ऑफ देख सकते हो, थोड़ा वेरी कर रहा है। मैं एक जनरल को लेके चल रहा हूं, रिस्पेक्टिवली जो कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसको, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये पिछले 10 साल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी इस बार, 515 वैकेंसीज। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मतलब काफी अच्छी हैंडसम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एज फार एज सीएपीएफ इज कंसर्न। तो इस ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका यहां पर कट ऑफ नीचे गया है। ठीक है, 97 मार्क्स क्या है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे, ये पेपर वन पेपर टू का कट ऑफ है और ये है फाइनल कट ऑफ। देखो, अब इसमें लगभग मैं हमेशा बोलता हूं 85 मार्क्स, यहां पर भी आप देखो प्रॉपर 85 मार्क्स बन रहे हैं। अब मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूं पेपर वन पेपर टू में 85 मार्क्स का आपको जनरली गैप मिलता है। किसी साल में 82 81 हो सकता है, किसी में 87 88 हो सकता है, बट ब्रॉडली 85 के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर टू में 90 प्लस मार्क्स इज गुड मार्क्स। ठीक है, 90 प्लस इज गुड मार्क्स। ओके, अब यहां का वेरिएशन देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको 312 मार्क्स मान लेता हूं तो 130 नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब कोई एक आध बच्चा होगा, अगर कोई होगा भी तो हो सकता ना ही हो। ठीक है, अभी फाइनल मार्क्स शीट नहीं आई है। तो 150 में से, 150 में से रफली 100 105 नंबर। ठीक है, आप मान के चलोगे अगर आप 105 भी ले रहे हो तो आप बहुत अच्छे नंबर ले रहे हो इंटरव्यू में, 70 प्लस इज वेरी गुड मार्क्स। तो आप मान के चलो कि आपका रिटर्न में कट ऑफ से जो है लगभग 25-30 नंबर ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 25-30 नंबर। तो ये कट ऑफ भी प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज ये कितना भ्रमित करने वाली कट ऑफ है। ठीक है, हो सकता है आप 182 पे हो, 183 मार्क्स हो, कट ऑफ क्लियर है। फिर आप इतना भी आप जोर लगा लें, 110 नंबर आप इंटरव्यू में ले आए, 120 नंबर ले आए, तो भी आपका कट ऑफ में नाम नहीं आएगा। इवन रिजर्व लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा 120 नंबर पे। मान लो आप 182 लेके आ रहे हैं, 182 120 लेकर आ गए तो भी आप सोच लो 302 ही नंबर बन रहे हैं। ठीक है, रिजर्व लिस्ट में नाम नहीं आएगा क्योंकि 9 नंबर का गैप बहुत अच्छा खासा है।
ठीक है। रिजर्व लिस्ट में भी कुछ अगर आएंगे लोग तो भी वो 9 नंबर कवर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मान के चलो, तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कट ऑफ से 25 से 30 नंबर अप होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये है आपका जो है सीएपीएफ का 2024 का। 2023 की अगर मैं बात करूं तो अच्छा, एक और चीज इसमें ना, कट ऑफ का सिर्फ रीजन ये नहीं है, आप पिछले साल का पेपर उठा के देखो, पेपर का टफनेस लेवल आपको दिखेगा। आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन, अच्छा हिस्ट्री में रिसेंटली क्या हुआ है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। पहले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा रहते थे, आज से लगभग 10 साल पहले। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब सीधा सीधा मतलब ऐसा समझ लो कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही लगभग बराबर प्रोपोर्शन में है। अगर पिछले 3-4 साल का एनालिसिस देखें तो एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री अगर ज्यादा पूछेगा तो कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है। मैं इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आखिरी में बताऊंगा कि जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, वो आखिरी स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक मतलब एक 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 चीज है जो बहुत लोग नहीं बताते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कट ऑफ, बहुत ज्यादा एक गुड स्कोर के चक्कर में ना अपना स्कोर खराब भी कर लेते हैं, वो भी उस पर भी आऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2023 का, देख लो 118, लगभग 60 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन नेट करेक्ट, 60 क्वेश्चन नेट करेक्ट, ये कट ऑफ, ये देख लो, इसमें भी डिफरेंस देख लो, ठीक है। इसमें पेपर 2 का डिफरेंस थोड़ा कम है, बट ये 100 लगभग 30 नंबर, 130 नंबर, विच इज अगेन, मैं 105 100 नंबर भी अगर इंटरव्यू में मान के चलता हूं तो आपके 225 होने चाहिए, ठीक है। 225 226 होने चाहिए तो जाके सिलेक्शन होगा, मतलब 30 नंबर आपके रिटर्न में ज्यादा होने चाहिए पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ से। अच्छा, ये आई होप बहुत लोगों को पता है, दोबारा रिपीट करता हूं अगर किसी को नहीं पता। पहले पेपर 1 चेक होता है, उसकी एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होती है, फिर आपका पेपर 2 चेक होता है, क्योंकि लगभग 1 लाख बच्चा पेपर देता है सीएपीएफ का, सबका पेपर चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं, फिर उन बच्चों का पेपर 2 चेक होता है, फिर पेपर 1 पेपर 2 के कंबाइंड मार्क्स लगाए जाते हैं और उससे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें, ठीक है। तो यहां पर आप वैकेंसीज को ध्यान में रखते चलो। अब इस साल कितनी वैकेंसीज हैं, इस साल 2025 में, 2025 में आपकी वैकेंसीज हैं 357, यहां पर 359। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर लगभग यही टफनेस लेवल रहता है जो यूपीएससी में रहता है, तो ये आपकी कट ऑफ लगभग ये रिपीट होगी, ठीक है। इस साल जो है लगभग यही कट ऑफ रिपीट होगी, मोटा मोटा अगर वही डिफिकल्टी लेवल रहता है, ठीक है। ओके, 2022 में देखो बहुत कम वैकेंसीज थी, ठीक है। तो सीधा सीधा कट ऑफ 135 नंबर, ठीक है। 135 नंबर मतलब आप ये मान के चलो कि 68 क्वेश्चंस, 68 क्वेश्चंस आपका अगर आपके ठीक होंगे, 125 में से नेट करेक्ट, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बाद, जो कि काफी बड़ा नंबर है, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए 65 और 86 मार्क्स, ठीक है। यहां पर डिफरेंस देख लीजिए 125 नंबर का, ठीक है। कट ऑफ से पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ से 25 से 30 नंबर मिनिमम आप, और ये भी मैं तब बोल रहा हूं जब आपका मिनिमम कट ऑफ पे है। अगर आपको टॉप 10 टॉप 50 रैंक में आप अगर आपका टारगेट है, तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ है उससे आपके लगभग 40 से 50 नंबर ज्यादा होने चाहिए, ठीक है जी। और आते हैं बच्चों के, ऐसा मन में ये मत सोच रहा हूं 50 नंबर कैसे ज्यादा आ जाएंगे, आते हैं जी, ठीक है। बच्चों के आए हैं जिनका सिलेक्शन होता है, जो टॉप रैंक्स में होते हैं उनके इतने मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहां पर 2021 में अगेन 138 और ज्यादा कट ऑफ, 171 सीट्स बेयर में, मतलब इज लाइक जनरल कैटेगरी की सीट्स देख लो, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि यहां पर कट ऑफ जो है इतना हाई गया है, ठीक है। ओके, 2020 में कोविड का साल था, ठीक है। कोविड का साल था, बहुत अच्छा पेपर अगस्त की जगह दिसंबर में हुआ था, बहुत बच्चों ने पेपर नहीं भी दिया, जो पेपर अपीयर किया था वो काफी कम थे कंपैरेटिवली, डिस्पाइट, ठीक है। जो नंबर ऑफ सीट्स 210 होने के बावजूद, मतलब काफी कम सीट्स थी, फिर भी कट ऑफ उतना ऊपर नहीं गया, 117 नंबर, ठीक है। अब आप कहेंगे 117 ज्यादा नहीं है कट ऑफ, जी नहीं, कंसीडरिंग द वैकेंसीज, ठीक है, कंसीडरिंग द वैकेंसीज। तो इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये मान के मत चलिएगा कि भाई 350 है, तो ये 2020 वाला एक एक्सेप्शन है, ठीक है। 19 अच्छा, इन सारे केसेस में एक और चीज देखना, जिस साल, एक तो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा,
तो आप देखना कि अगर आपको पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं और उसमें भी एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं, तो अपने आप को ये मैसेज दिमाग में जरूर दे लेना पेपर में ही बैठे बैठे कि भाई साहब कट ऑफ नीचे जाएगी। मतलब ये एक थंब रूल है, क्योंकि ये थंब रूल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंशिएंट मेडिवल छोड़ के जाते हैं, उतना कंफर्ट लेवल नहीं होता है, या आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे। इवन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो दे रहे होंगे सीएपीएफ, वो भी उसमें उतना कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एंशिएंट और मेडिएवल के अगर क्वेश्चन आसान है, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट्स कह सकते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म का आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, विजयनगर एम्पायर का आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, जो है उसके अलावा आपका सूफिज्म और जो है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड को आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो लोग कर लेंगे। बट थोड़ा सा भी डेप्थ में चला गया, वहां बहुत लोग उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे या गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब आपने पेपर में बैठे हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना दी, 70 क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चा मेरे को फोन करके कह रहा है कि सर मैंने मॉक टेस्ट किया और मेरे तो 45 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं नेट। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो, अभी तो लगभग 1.5 महीना बचा है और आप मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पेपर थोड़ा टफ बनाया भी है हमने, जो हमने एनसीईआरटी क्विज पोर्टल पे बनाया है। तो आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं कि सर आप कट ऑफ तो 65, आपने कहा 70 का टारगेट है। आपको पेपर को भी देखना है, आपको पेपर को भी एनालाइज करना है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। पेपर में बैठ के ही ये कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा, मैंने एक लाइन में बार बार बोल रहा हूं कि भाई सेम डिफिकल्टी लेवल। अगर पेपर में मैथ्स रीजनिंग बहुत टफ, जैसे मैंने 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है, बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं। अब जब आप उस वीडियो को देखेंगे ना, तो मैंने जनरली हर ईयर की जब वीडियो डाली, तो उससे पहले मैंने बताया है कि इस साल के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, जैसे 2018 के क्वेश्चन थोड़े टफ थे। तो अब अगर मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन टफ होंगे, तो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे और उससे भी कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स रीजनिंग में सीसैट अच्छा करके बैठे हैं, या सीडीएस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है अच्छे से, तो वो 20 के 20 क्वेश्चन कर लेंगे। पर अगर टफ है तो हो सकता है कोई 12 करके आए, कोई 14 करके आए, 10 ही के क्वेश्चन करके आए, उसके सॉल्व हो, बाकी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए उससे, तो उससे भी आपकी कट ऑफ नीचे जाती है। वो एक आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फिर आप कहेंगे अच्छा ये तो जनरल है स्टेटमेंट, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लागू है। ये कुछ एरियाज हैं जो एकदम आपकी परफॉर्मेंस को नीचे लेके आते हैं। अगर मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, वो एफ फंक्शन के क्वेश्चन 2-3 पूछ लिए, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा टफ पूछ लिया, ठीक है, ऐसे थोड़ा मतलब कुछ सीरीज बड़ी टफ सी पूछ ली, तो बहुत सारे बच्चे उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। इट इज कि हाउ इज योर परफॉर्मेंस इन दोज 120 मिनट्स। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग टफ है, एंशिएंट मेडिएवल ज्यादा है, इकोनॉमी ज्यादा टफ पूछ लिया, वो सीधा सीधा परफॉर्मेंस को नीचे लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 117, 330। तो आप अगर आप मेरे से इस साल पूछेंगे, मैं आपको आखिरी स्लाइड में बताऊंगा ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 95 मार्क्स सिर्फ 48 क्वेश्चन ठीक होने पे। 48 क्वेश्चन अगर आप जनरल कैटेगरी से थे 2018 में, पर 2018 के पेपर में मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन सिर्फ एंशिएंट और मेडिएवल से थे, और टोटल क्वेश्चन 30 के लगभग थे, 30 प्लस थे इस पेपर में, हिस्ट्री में। 2018 का यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाकर देख लो बेशक। इसलिए कट ऑफ, ये भी रीजन है, 466 सीटें भी रीजन है। सीटें तो इस बार भी 500 प्लस थी, लगभग 50 सीटें ज्यादा, तो भी कट ऑफ इससे ज्यादा है। ठीक है, इस साल कट ऑफ कम होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि इस साल मैथ्स का पेपर आप देखना, 2018 का पेपर उठा के देखना, उसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ मिलेंगे, उसमें आपको हिस्ट्री भर भर के मिला हुआ है। दो चीजें, सीधा परफॉर्मेंस नीचे आ गई। ठीक है, और आपने पेपर आप कर रहे हो, सपोज आप 2018 का पेपर दे रहे हो, आपने देखा यार मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, आपने मान लो 1.5 घंटे में मान लो 80 क्वेश्चन कर लिए। बोला यार 80 क्वेश्चन, मेरे तो 70 क्वेश्चन का टारगेट था, अब 80 क्वेश्चन में से 70 तो मेरे ठीक होंगे नहीं, या 72 तो क्वेश्चन ठीक होंगे नहीं कि मैं 90% एक्यूरेसी ले आऊं। ठीक है, तो मेरे को ना अब ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपने लंबी सांस खींची, आपने 25-30 क्वेश्चन और मार दिए।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दिया, वो जो कहते हैं ना 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, वो मार दिया ए बी 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 या सी 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 का। बहुत सारे बच्चों को लगता है बी ज्यादा ऑप्शन होता है, सी मैंने एनालाइज किया है ज्यादा होता है। प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आपने वो 25 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा किए वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए। आप 80 क्वेश्चन में से सपोज आपके सपोज आपके 50 क्वेश्चन, सॉरी 60 क्वेश्चन ठीक थे, 20 क्वेश्चन रॉन्ग थे, ठीक है जी, फेयर इनफ। 20 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग -7 कर लो तो 53 क्वेश्चन एट करेक्ट, आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा था। बट क्योंकि आपने 25 क्वेश्चन और कर दिए और वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए, आप कट ऑफ से नीचे चले गए, ठीक है। प्लीज डोंट डू दैट। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पेपर को एनालाइज करना। जो भी लोग आपको कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, प्लीज लिसन टू ऑल ऑफ देम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत सुनिए, बट दिमाग में एक चीज जरूर रखिए, ये 2018 का पेपर है, ऐसा पेपर हो सकता है, ठीक है, आया हुआ है पेपर, ठीक है। 2017 का, ठीक है जी, यहां पे जो नंबर ऑफ, ये देख लो जनरल की जो कट ऑफ है पेपर 1 123, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 की 206 और ओवरऑल 316, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, तो इसमें आपका 2017। अब बात कर लेते हैं 2025 की। यहां पे सीआरपीएफ की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, देन बीएसएफ, सीआईएसएफ, ओवरऑल वैकेंसी 357 है। मेरी तरफ से ये है, अगर आप मेरे से पूछोगे, ये गुड स्कोर लिखा है मैंने, कट ऑफ नहीं लिखा है, मैंने गुड स्कोर लिखा है, कट ऑफ नहीं लिखा है। कट ऑफ अगर आप मेरे से पूछोगे कंसीडरिंग द डिफिकल्टी लेवल सेम, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पेपर में आपको लगा हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा हैं, मैथ्स रीजनिंग टफ पूछ लिया है, बाकी सब्जेक्ट, तो आप ये मान के चलिएगा, या बाकी सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा टफ हैं, ज्योग्राफी पढ़ के बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया, तो कट ऑफ नीचे आएगा। अपने स्कोर को पेपर में मैक्सिमाइज करना है, दिमाग में एक आर्टिफिशियल कट ऑफ नहीं रखनी है, ठीक है, कि इतना तो लेना ही है, इससे नीचे होगा नहीं। कट ऑफ 95 भी गया है ईयर में, 250 मार्क्स में, जनरल कैटेगरी में 96 मान लो, 48 क्वेश्चंस। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं पीछे रह गया, आप पीछे नहीं है, आप बहुत लोगों से आगे हैं, ठीक है। इट्स अ कॉम्पिटिशन, आपको वो टॉप 1.5% में आना है, ठीक है ना, दैट इज द टारगेट। तो अगर कंसीडरिंग द डिफिकल्ट लेवल सेम, तो कट ऑफ लगभग 120 प्लस, पर क्योंकि हमारा टारगेट कितना है, 25 से 30 नंबर ज्यादा, ठीक है, यहां पर लगभग 85 जाता है, तो मैंने 90 प्लस लिखा है। अब तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 95 100 तक की भी आते हैं इसमें भी मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये लगभग 225 प्लस आपका मिनिमम जो है, कंसीडरिंग द सेम डिफिकल्टी लेवल, कंसीडरिंग कि आपकी 357 वैकेंसीज हैं, और इंटरव्यू में तो 100 प्लस बिल्कुल है, ठीक है। तो जाके आपका वो कितना बनेगा, 325 प्लस बनेगा, 325 प्लस बनेगा, तो आप बिल्कुल कट ऑफ, ये कट ऑफ है, ये भी आप मान के चलो, ठीक है। गुड स्कोर मतलब कट ऑफ, मैं लिस्ट में नाम, अगर आपको आपका टारगेट कहीं ना कहीं वो टॉप 50 रैंक्स में है, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें और 10 नंबर ऐड कर लो, ठीक है, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, ठीक है। तो कम से कम 25-30 नंबर और, तो जाके आप वो टॉप 50 वाली लिस्ट में आओगे, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। आई होप, ये मैंने किस बेसिस पे लिया है ये स्कोर, ये मैंने 2023 की कट ऑफ से लिया है, ठीक है, 2023 के। एक चीज बार दोबारा बता दूं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जानना जरूरी है, पर आपको ये टारगेट करना है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो अराउंड 68-70 क्वेश्चंस आपके नेट करेक्ट होने चाहिए पेपर 1 में। उसके लिए सीधा सा फंडा ये है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो 70 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मान लो 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आप मान के चलो कि अगर आप इसमें से 80 क्वेश्चंस, ठीक है, 80 क्वेश्चंस या 78 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, मान लो 78 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, तो 27 गलत, 9 मतलब 1/3 है ना नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें से 9 माइनस किए तो आपका कितना हो गया, 69, ठीक है, 69। तो ये लगभग आपका ये 78 to 80 और 20 से 25 क्वेश्चन आपके गलत हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन लगभग गलत हैं, जो कि मतलब जनरली ये रहता है आपका। हाँ, अगेन उसमें अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये उस ज्यादा स्कोर करने का यही तरीका है कि ये नेगेटिव मार्किंग कम करो,
ठीक है, ये अगर आप किसी के अगर वो नेगेटिव मार्किंग सपोज 20 ही है, ठीक है, ये 20 है या 21 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो -7, उसने क्वेश्चन 105 ही किए हैं, ठीक है, तो 105 अगर मैंने 21 क्वेश्चन तो 84, ठीक, -7, तो एकदम स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, 77, तो ये 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन उसने उतने किए पर उसने थोड़े से नेगेटिव 6 क्वेश्चन सिर्फ नेगेटिव गलत, तो जो 6 क्वेश्चन थे वो कम गलत किए, ठीक है, तो एकदम उसका स्कोर अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 6 क्वेश्चन उसने सही किए, तो उस तरीके से उसका स्कोर काफी अप चला जाएगा, लगभग 16 मार्क्स। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। पेपर 2 में डूज ये हैं कि पेपर पूरा करके आना है, इसको लेकर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है। सो ये था कट ऑफ का एनालिसिस सीएपीएफ 2024 का। सीएपीएफ 2025 की कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया, पर इस आर्टिफिशियल कट ऑफ को बहुत ज्यादा हावी मत होने देना अपने आप पे, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर बहुत ज्यादा टफ हो जाए, आप क्वेश्चन कम करके आ रहे हैं इस प्रेशर में कि भाई क्वेश्चन 70 करके आने थे मेरे को तो नेट करेक्ट, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से परफॉर्मेंस नीचे आ जाए, ठीक है, तो ये वाला फैक्टर आप पेपर में ही वैल्यूएट कर सकते हैं, उससे पहले कोई वैल्यूएट नहीं कर सकता। ये जो सारा वैल्यूएशन था ये इस बेसिस पे था कि लगभग डिफिकल्टी लेवल सेम है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।